एक खिली गिरी भी छोटी सी है। हो गए सारे? नीचे नीले भी है। चलो स्टार्ट करते थे। निशांत 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 बोलो, बाद में देखना है, पहले बताने लगे कुछ तो आप दोबारा क्यों बता। यहाँ पे बल्बस क्रॉप्स का जो फूलों में बल्बस क्रॉप्स होती है ना, बल्बस क्रॉप्स होती है जिनमें बल्ब बनता है नीचे, जिनको बल्ब के थ्रू आप मल्टीप्लाई करते हो। बल्ब कैसा होता है, जैसे प्याज का लहसुन का वो बल्ब होता है ना, लहसुन और प्याज कैसे मल्टीप्लाई करते हो आप, लहसुन को ऐसे स्केल निकाल निकाल के फिर उसमें पूरा बल्ब बनता है। तो जो भी ये बल्बस ग्रुप है जिनको बल्ब के थ्रू हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनका हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा जर्म प्लाज्म है और उनके मार्केट में प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस तरफ लगा लीलियम लगा है, ऊपर वो फ्लावरिंग में आ गया, फूल दिखा दूंगी आपको उसका ना ऊपर जाके। तो लीलियम है, फिर ये आइरिस है जो आपको प्याज जैसा लग रहा था, ये आइरिस है, इसमें बहुत सुंदर फूल आता है। फिर ये हाइसिंथ है, ठीक है, और जो उधर है जिसमें ये पानी दे रहे हैं वो डेफोडिल है। अपने भी ले लेना ना। तो ये अभी तो थोड़ा हाइट में और बढ़ेगा ना, तो ये जितने भी फ्लावर्स है स्पेशली लीलियम और ट्यूलिप, इनकी मार्केट में बहुत अच्छी, इनको एज अ कट फ्लावर यूज़ करते हैं हम। कट फ्लावर कौन होते हैं, जिनको फूल को हम डंडी के साथ हार्वेस्ट करते हैं और फिर बेचते हैं, मतलब डंडी वाले जो फूल होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड तो लूज फ्लावर होता है ना, जिसको हम फूल को माला वगैरह बनाने के लिए, लेकिन जो फूल को हम विद स्टिक लेते हैं उनको हम कट फ्लावर बोलते हैं। तो ये जो लीलियम और ट्यूलिप है बहुत अच्छा कट फ्लावर है, मतलब इनका मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस है अभी, क्योंकि जिसकी प्रोडक्शन कम होगी ऑब्वियस सी बात है उन चीज़ों का प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये है जो लीलियम और ट्यूलिप है, कूल सीजन क्रॉप्स है और टेम्परेट रीजन में ही ज़्यादा होती है, मतलब सर्दियों के टाइम पे ही इनको लगाया जाता है, और जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर लो हो वैसी जगह पे ही हो सकती है। तो आप लोग कौन कौन सी जगह से आते हो, अपने बारे में बताओ। सरकाघाट से सारे। सरकाघाट, तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता इतना, तो वहाँ पे हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, इतना वहाँ पे हाई टेम्परेचर तो नहीं जाता, सर्दियों में तो ठंडा ही रहता है वहाँ पे भी। हाँ, तो सर्दियों के टाइम अगर आप इनको लगाओगे, फिर जैसे जैसे समर्स आएंगी ना, गर्मी आएगी, वैसे ये फ्लावरिंग में आ जाएगा, सर्दियों में अपनी ये वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करेगा और गर्मियाँ आते आते ये फूल आ जाएगा इसमें, है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स बता देती हूँ कि इसका क्या क्या जो है, आपको कितने का बल्ब पड़ेगा, कितने का बिकेगा। तो अगर तो आप हमसे लोगे, आपका एक फ्लावर क्लस्टर है, तो हमारे तो मिशन के अंडर आपको सब्सिडी में मिलेगा, जैसे मैम ने बताया भी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मार्केट से परचेज़ करते हो प्लांटिंग मटेरियल, तो जो ये कम से कम जो लीलियम का बल्ब 35 से 40 रुपये का एक बल्ब मिलेगा आपको, और जो ट्यूलिप का है वो भी ऐसे ही 35 से 40 रुपये का एक बल्ब। तो जो ट्यूलिप की एक स्टिक है वो 70 से 80 रुपये की जाती है, सिर्फ एक फूल एक स्टिक मार्केट में वो 70 से 80 रुपये की जाती है। तो आप देख लो आपको कितना मार्जिन है ना। और फिर जो ये लीलियम है, इसमें दो तरह की वैरायटीज़ आती है, एक होती है खुशबू वाली, उनको बोलते हैं ओरिएंटल, एक होती है जिसमें खुशबू नहीं होती है, बस फूल अच्छा होगा देखने में, होती है एशियाटिक। तो जो एशियाटिक है वो 30 से 40 रुपये की आपका एक स्टिक जाएगी, और जो ओरिएंटल है वो 70, 80 और 100 से ऊपर ही जाती है मोस्टली, जो खुशबू वाली होती है। तो बहुत अच्छा है अगर आप फ्लोरिकल्चर में, क्योंकि जितने भी अभी हम फार्मर्स के फील्ड्स हमने विजिट किए, जिनको हमने मटीरियल दिया है, उनसे हमने जब फीडबैक लिया, फीडबैक फॉर्म्स भराए, तो सबने हमें यही बोला कि फ्रूट और जो वेजिटेबल क्रॉप्स है उसके कंपैरिजन में अगर आपको पर मीटर स्क्वायर में आप इनकम देखें 1 मीटर स्क्वायर से, तो हाईएस्ट इनकम फ्लोरिकल्चर से ही मिलती है ना। इतना आप 1 मीटर स्क्वायर से सब्जी बेच के कमा सकते हो, ना ही फल। अब सब्जियों का तो ऐसा है कि इतना रेट, सब्जी तो एक वो है ना कि नेसेसरी है, उसका आप कभी भी, अब प्याज का थोड़ा सा भी रेट बढ़ जाएगा तो न्यूज़ बन जाती है अगले दिन, जी बीमार हो गई, ऐसा हो गया, इतना रेट, और फिर वो सरकार को और उसको वो कंट्रोल में लेके आना ही होता है। लेकिन फूल जो है ना वो लग्जरी है, वो वही खरीदेंगे जिनके पास पैसा है, और उसका रेट कितना ही भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि गरीब आदमी मर जाएगा अगर फूल नहीं मिलेगा, तो वो वाली बात है। और जो फ्रूट्स है हमारे, उसका ये है कि उसमें गैस्ट्रेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, मतलब उसकी वेजिटेटिव फेज बहुत लंबी होती है। मान लो आपने सेब का बगीचा लगाया, 4-5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई इनकम नहीं होगी। तो फ्रूट्स में ये होता है कि इंतज़ार बहुत है, लेकिन इसमें तो आपने इस साल लगाया, इसी साल आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें एक तो वो इंतज़ार नहीं है, दूसरा पर मीटर स्क्वायर एरिया से आपको ज़्यादा इनकम है, तीसरा कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम फार्मर्स है जो फ्लोरिकल्चर करता है। मोस्टली या तो फ्रूट्स करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, या फिर अपना जो नॉर्मल एग्रीकल्चर जैसे धान ये सब फसलें करते हैं ना, दालें दूल्हे लगाते हैं। तो इसमें कंपटीशन कम है, इसीलिए इसका जो डिमांड है और रेट है वो आपको हाई जाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं लीलियम दिखा देती हूँ ऊपर जाके। हम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम गुलशन बिरसांटा है और मैं यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट काम करती हूँ फ्लोरिकल्चर मिशन में। थैंक यू वेरी मच।